हार्डवेयर फ्रॉम साई कंप्यूटर। देखिए एक बार फिर हाजिर हूँ एक नई प्रॉब्लम के सोल्यूशन के साथ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ फ्रेंड्स रिक्वेस्ट है आप लोगों से, जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब कर लें। नोटिफिकेशन जो आइकन होता है नोटिफिकेशन का उस पर क्लिक कर लीजिए ताकि जो फ्यूचर में आने वाली वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। देखिए कमेंट में मुझे कई लोग पहले कहते रहे, रिक्वेस्ट करते हैं कि हार्ड डिस्क रिपेयर करने की वीडियो बनाइए, हमारी हार्ड डिस्क ख़राब है। तो उन लोगों के लिए मैं पहले तो ये बता दूं, बिल्कुल क्लियर कर दूं कि हार्ड डिस्क देखिए कंप्यूटर का एक ऐसा पार्ट होता है जो रिपेयरेबल 90% नहीं होता है, क्योंकि वो रिपेयर करने में उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा आ जाती है। अब जैसे देखिए ये मेरे पास एक हार्ड ड्राइव है, ये साटा हार्ड ड्राइव है कंप्यूटर का, आप थोड़ा नज़दीक आ जाइए। तो देखो इसमें क्या होता है कि इंटरनल इसके अंदर मीडिया होता है। अगर तो देखिए वो मीडिया ख़राब है, जब आप इसको पावर लगाते हैं तो इसमें से आवाज़ आएगी एक टक टक की आवाज़। अगर तो वो देखिए वो मीडिया की आवाज़ है, अगर तो वो मीडिया ख़राब है तो इस हार्ड ड्राइव को कुछ नहीं हो सकता, ये ख़राब है। दूसरी प्रॉब्लम होती है कि ये इसमें हम अडेप्टर तो पावर अडेप्टर तो लगा रहे हैं लेकिन ये डिटेक्शन नहीं हो रही, इसकी कंप्यूटर में ये शो नहीं हो रही, इसमें पावर नहीं आ रही। तो उस चीज़ का सोल्यूशन इसमें हो जाता है। देखिए उसमें भी अब दो चीज़ें होती हैं। पहला तो ये इसका कार्ड होता है, ठीक है, ये पावर सेक्शन है सारा कार्ड, इस चीज़ को रिपेयर करना होता है। देखो पहले मैं खोल के ही दिखाऊंगा आपको खोल के ही पता लगेगा। बेसिकली इस कार्ड के अंदर भी देखिए रिपेयर करने वाला कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ होती नहीं है, क्योंकि ये बहुत कम रिपेयरेबल होती हैं। इनको खोलने के लिए देखिए स्क्रू ड्राइवर अलग से आता है, ये नॉन मैग्नेटिक स्क्रूज होते हैं सारे। अब देखिए ये खुल गए, सारे स्क्रू खुल गए, ये कार्ड निकाल लीजिए। अब देखो इस कार्ड में मेन देखिए ये 2-3 चिप होते हैं बस इसकी, और इसमें रिपेयरेबल कुछ नहीं होता है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है कि हम ये लोग इसकी जो है इसके छोटे आईसी हैं या ये इसके देखिए डायोड वगैरह हैं, ये हम लोग चेंज कर सकते हैं, लेकिन इतना डीपली रिपेयर कोई नहीं करता है, ठीक है जी। अब हम इसमें कर क्या सकते हैं, देखो वो मेन चीज़ आपको दिखाने वाला हूँ। इसमें मोटी मोटी सी एक चीज़ दिखा देता हूँ आपको मैं, जितना का आप लोग अपने घर पे कर सकते हो, बस वो चीज़ बता रहा हूँ, ज़्यादा आपको लफड़े में नहीं डाल रहा हूँ बिल्कुल भी। देखिए ये पिन्स हैं इनकी, ये जो हैं ये पिन्स हैं एंड ये ऑल्सो पिन्स हैं। देखिए इन पिन का क्या काम होता है, ये पिन जो होती हैं इस कार्ड के ऊपर इसका सर्किट बना होता है। जैसे देखिए ये पिन है तो इनका ये सर्किट है, ये पिन्स जब हम इस कार्ड को यहाँ पे लगाएंगे तो ये वाली पिन्स इन पॉइंट्स के ऊपर टच होती हैं। अब देखो अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो ये जो पिन है इनके ऊपर कार्बन आया हुआ है सारा, ये क्लीन नहीं है, ठीक है जी। अब दूसरी चीज़ क्या है, ये देखिए ये 3 पिन है यहाँ पे, ये मोटर की पिन होती हैं। ये जो सेक्शन है सारा ये मोटर के अंदर जा रहा है। ये जो पिन्स हैं ये टच कहाँ करेंगी आके, सीधे 1 2 3 और 1 2 3। अब ये जो सर्किट है देखिए ये सर्किट घूम करके कहीं ना कहीं इसको ये यहाँ से पावर आ रही है और यहाँ पे ये टच करता है तो इसके अंदर पावर आ जाती है। सेम प्रोसेस यहाँ पे होता है, ये मीडिया का सेक्शन है सारा, ये मीडिया को देता है पावर और ये मोटर को पावर देता है, ठीक है जी। अब देखो यहाँ पे दोनों जगह पे ही इसमें क्या है, कार्बन आ गई, क्योंकि क्या होता है कि देखिए हार्ड डिस्क इतनी, ये जो प्रोडक्ट है हार्ड डिस्क ये जल्दी ख़राब नहीं होते हैं, 3-3 4-4 साल 5-5 साल ये लगे रहते हैं, तो उसकी वजह से यहाँ पे ये कार्बन आ जाता है और ये डिटेक्ट, इसमें पावर नहीं जाएगी तो ये डिटेक्शन नहीं होएगी इसमें। तो अब करना क्या है, देखो इसको या तो किसी इरेजर के साथ आपको क्लीन कर लेना है, या पहले देखो मैं दिखाई देता हूँ आपको, जस्ट सीधी सी इरेजर ही है मेरे पास, थोड़ा घस गया है तो इसको इरेजर के साथ साफ़ करते हैं। अगर तो इरेजर के क्लीन हो जाता है इरेजर से तो ठीक है, अदरवाइज़ क्या करो, कोई आप, वैसे तो ये मैक्सिमम इरेजर से ही हो जाता है।
देखो ज़्यादा नहीं होगा, थोड़ा तो हो गया, कोई बात नहीं, उसका दूसरा सोल्यूशन भी मैं आपको बताऊंगा। देखो ज़्यादा साफ़ नहीं हुआ, थोड़ा हुआ है। अब दूसरा सोल्यूशन बताता हूँ इसका क्या करना है। ये देखो ये कटर है मेरे पास, ठीक है जी। अब इस कटर से हम क्या करेंगे, बिल्कुल लाइट हाथ से इनको क्लीन करेंगे। आप देखना ये बिल्कुल क्लीन हो जाएंगे। बड़े पेशेंस का काम होता है, बिल्कुल आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है। इनको हमने सिर्फ इतना क्लीन करना है कि ये उन जो वहाँ पे दूसरी तरफ हार्ड डिस्क के अंदर पिन्स हैं उसको टच करें। देखो ये वाले क्लीन हो गए सेक्शन, देखो उनकी जो शाइनिंग है, शाइनिंग से ही पता लग जाता है कि ये क्लीन हो गए हैं, इनकी सारी कार्बन हट गई। अब इसी तरह से हम इनको कर लेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, अब आप थोड़ा सा वीडियो को ना बैक ले जाके देखना, चेक करना कि जो अब इनकी कंडीशन है क्या पहले भी यही थी। ये देखिए ये सारी पिन्स अब क्लीन हो गई हैं बिल्कुल। पहले इनके ऊपर क्या था, क्योंकि कार्बन आया हुआ था, ठीक है जी। अब दूसरा काम हम क्या करेंगे, ये जो 3 चिप है ना, इनके अंदर हम यहाँ पे इन पॉइंट्स पे थिनर डालेंगे। थिनर डाल के क्या करेंगे, इस पूरे कॉर्ड को हम वॉश कर देंगे, ठीक है जी। वॉश करने के बाद क्या होगा कि इनके अंदर जो अगर कोई कार्बन होगी या कोई डस्ट होगा तो वो निकल जाएगा, राइट फ्रेंड। तो चलिए अब इनके अंदर हम डालते हैं थोड़ा थिनर। देखिए थिनर डाल दीजिए बड़े आराम से। थिनर आपका बढ़िया अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। सिंपल थिनर लोगे तो आप उसमें पानी मिक्स होता है। देखो जी थिनर के साथ मैंने पूरा कार्ड साफ कर दिया। अब मैं हॉट गन लूँगा, हॉट गन लेके इसको सारे को ड्राई करूँगा। तब तक के लिए मैं वीडियो, अब देखिए ये मेरा कार्ड जो है ये ओके हो गया, ठीक है जी। ये क्लीन हो गई, थिनर के साथ ये वॉश हो गया कंप्लीट। अब जैसे हमने इसको खोला था वैसे ही हम इसको पैक कर देंगे। देखिए अब इतना काम करने से ही 99.9% मेरी हार्ड डिस्क चल जाएगी। देखिए बिकॉज मैंने अभी इसको थिनर से क्लीन किया है तो अभी मैं इस हार्ड डिस्क को पावर नहीं दूंगा, थोड़ी देर बाद दूंगा मैं। तो देखिए इतना ही प्रोसेस आप लोग घर पे कर सकते हो। अगर इससे ज़्यादा प्रोसेस आपको कार्ड रिपेयर करने पे आ जाए, मैं कहूँ कि चिप रिपेयर कर लो, वो चीज़ आप नहीं कर सकते घर पे। बट इतना ही काम आप घर पे कर लीजिए, आपकी हार्ड डिस्क 100% चल जाएगी। तो ओके फ्रेंड्स, प्लीज़ कीप वॉचिंग माई वीडियोज़। लाइक कीजिएगा मेरे चैनल को, सब्सक्राइब जरूर कर लेना प्लीज़। और वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक भी जरूर कर दिया करना। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।